हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, आपको सबको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, जिनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये सबको पता है। और इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें चार्ज फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो कंडक्टर में हमारे पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ओके, अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दूं, कोई ये कंडक्टर है सपोज, इसको अगर मैं चार्ज देता हूं तो ये जो चार्ज है ये चार्ज कहां पर रहेगा? इसके सरफेस पे। इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो ये चार्ज, सारा चार्ज कहां होगा? इसके सरफेस पे होगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है? किसी भी कंडक्टर को अगर मैं चार्ज दूं तो वो चार्ज कहां पर जाएगा? उसके सरफेस में, उसके सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो, अगर मैं इसकी अंदर बात करूं, इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं पूछूं कि चार्ज कितना होगा, तो क्या बोलेंगे हम? चार्ज कितना होगा? 0 होगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होगा। अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि चार्ज की वजह से ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना। अगर चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? 0। तो पहली लाइन देखो, यहां से पढ़ो, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? कितना होगा? 0 होगा। इतना सबको समझ में आ गया? 0 क्यों होगा? क्योंकि Q 0 है, चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। दूसरी बात पढ़ो, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो हम कैसे दिखाते हैं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे हमेशा क्या दिखाते हैं? हम आउटवर्ड दिखाते हैं ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं ना, आउटवर्ड दिखाते हैं। तो ये अगर चार्ज सरफेस है, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, ऐसा होगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है, देखो ये हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, मतलब ये नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा? 90 डिग्री पे होगा हमारा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा कैसा होगा? नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर होगा सरफेस से। इतना क्लियर हो गया सबको? ये दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात पर आ जाओ, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में देखो, जो अंदर इंटीरियर ऑफ कंडक्टर के अंदर देखा जाए तो चार्ज कितना होगा? 0, क्योंकि चार्ज कहां फैला? केवल उसके सरफेस पे फैला। अंदर चार्ज क्या है? नहीं है, 0 है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी? इसका मतलब क्या है कि Q क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब क्या था? E 0, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of conductor and has the same value of its surface। इसका मतलब क्या? किसी सरफेस के, देखो अगर मैं सपोज एक हमारे ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस को मैंने चार्ज दिया, ये मैंने चार्ज दिया इसको, ये चार्ज इसके सरफेस पे फैल गया, है ना, ऐसा होगा ना। तो मान लो एक पॉइंट है यहां पर, ए पॉइंट है, और एक इसके अंदर एक पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट है बी, ठीक है। मैं किसी चार्ज को ए से कहां तक लेके आया? बी तक लेके आया। तो जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना, वो क्या होगा? वो 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उसमें जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? 0। ये आपको मैंने बताया था ना। तो वर्क डन क्या होगा इसमें? 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसमें अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं किसी चार्ज को लेकर आऊंगा तो हमारा क्या होगा? वर्क डन 0। अच्छा, वैसे भी देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर 0 है तो इसके अंदर जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फोर्स भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0, फोर्स 0 तो वर्क डन भी 0। इतनी बात क्लियर होगी? तो वर्क डन तो 0 होगा हमारा, होगा ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल वी इक्वल टू कितना पढ़ा था हमने? डेल वी इक्वल टू होता है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू, होता है ना।
अब मैंने आपको एक बात बोली कि वर्क डन तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। तो डब्ल्यू तो हो गया हमारा क्या, जीरो। तो डब्ल्यू जीरो, तो डेल बी इक्वल टू भी कितना आएगा, जीरो। डेल बी का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। तो मान लो ये पॉइंट ए है, इस ए पोटेंशियल है वी ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, वी ए इक्वल वी ए माइनस, इस पर वी ए है और इस पर वी बी है, तो वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वीबी बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, जीरो। तो वीबी इधर जाएगा जीरो के, तो वी ए बराबर कितना हो जाएगा, वी ए बराबर वीबी। इसका मतलब क्या पता चला हमें, जितना ए पे पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल बी पे भी होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इतना सुना गया। कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट सेम है ना, एक ही बात है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सबको आता है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितना होता है हमारे पास, Q अपॉन ए। इसमें क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये सब यहां तक सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो आज के लिए